कैंसर वेलकम टू आवर इंग्लिश गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम ये देखने वाले हैं कि अभी क्या है जो आपकी नज़रों से परे है। मतलब आप क्या है जो नहीं देख पा रहे हो इस समय आपकी लाइफ में जो हो रहा है। आपका फ़ोकस सिर्फ़ उसी पे है, ठीक है? तो क्या है जो आने वाला है आप नहीं देख पा रहे हो, साइड बाय साइड आपकी लाइफ़ में चल रहा है पर आपको नहीं पता है। लेट्स सी क्या बताना चाहते हैं आपकी गाइडेंस यहाँ पर। लेट्स सी पहला कार्ड लेते हैं आपके लिए सडन वेल्थ। तो कुछ ऐसा ज़रूर आपकी लाइफ़ में होने वाला है कि आपको कहीं न कहीं से पैसे मिलने वाले हैं, ठीक है? तो रुके हुए पैसे, ये सडन वेल्थ कहीं से भी आपको पैसे मिल सकते हैं। अगर आप अर्न कर रहे हो तो ये हो सकता है कि अगर आपका कोई फ़िक्स सैलरी या कोई फ़िक्स पे नहीं है, तो आप पहले से ज़्यादा अर्न या प्रॉफ़िट कमा सकते हो। कहीं इन्वेस्टमेंट किया है, उसमें आपको प्रॉफ़िट हो सकता है, ठीक है? हो सकता है फैमिली, रिलेटिव किसी से आपको ये पैसे मिल जाए। अगर आपके पैसे कहीं रुके हुए और फँसे हुए थे, वो आपको मिलते हुए मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। तो ये आपको आपके खूब सारे पैसे मिलते दिखाई दे रहे हैं। फाइनेंशियली आप अबंडेंट होते दिख रहे हो यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट कार्ड आपके लिए आया है चेंज। तो एक बहुत बड़ा बदलाव मैं आपकी लाइफ में देख रही हूँ। एक बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है आने वाले समय में। हो सकता है उसको शायद आप महसूस नहीं कर पा रहे। ये बदलाव आपके जीवन में या आपके अंदर हो रहा होगा, या आप जिस जगह पे रहते हैं उस जगह पे आप अपना मतलब अपना प्लेस चेंज कर सकते हो, जिसकी वजह से भी आपके लाइफ में चेंज आता हुआ नज़र आ रहा है। तो यस, ये एक बदलाव आपकी तरफ आता नज़र आ रहा है। थॉट्स, कोई पर्सन है कैंसर जो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है। ओके, नहीं तो मेल अगर आप देख रहे हो तो मुझे दिखाई दे रहा है कि आप किसी के बारे में बहुत ही ज़्यादा सोच रहे हो, ठीक है? कोई है जो आपको बहुत याद करता है, फीमेल्स। और मेल मैं देख रही हूँ आप शायद किसी को बहुत ज़्यादा मिस करते हो। कोई भी हो सकता है ये पर्सन, मैं लव अफेयर की बात नहीं कर रही, लेकिन कोई तो है जिसको आप बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो, मिस कर रहे हो। ये कोई भी हो सकता है, ठीक है? पर मुझे फीमेल ज़्यादा लग रही, फीमेल ही होंगी ये, जो भी होंगी, कोई मेल नहीं है। ओके, आइए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है यहाँ पे। रिस्क, फाइनेंशियली रिस्क देख लेते हुए देख रहे हो तो प्रॉफिट मुझे दिखाई दे रहा है, बट ये लाइफ में किसी तरह की रिस्क मत लो। जितना आप सेफ खेलोगे उतना अच्छा है, ठीक है? अगर आपको बहुत ज़्यादा एडवेंचर और थ्रिल पसंद है तो प्लीज़ ऐसा ना करें। लाइफ़ को बहुत रिस्क में ना डालें। लाइफ़ को रिस्क में लेने का मतलब ये नहीं कि आप खुद की लाइफ़ को ही खतरे में डाल लो, ऐसा नहीं। मतलब मैं ये कह रही हूँ कि जितना हो सके पीस मेंटेन करना लाइफ़ में आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी होगा। कॉन्फ्लिक्ट से बचे किसी भी तरीके के, वैसा रिस्क की बात कर रही हूँ। और फाइनेंशियली आप रिस्क लोगे तो उसमें मुझे आपके लिए प्रॉफ़िट नज़र आ रहा है। ऑप्टिमिज्म मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आप आगे बढ़ रहे हो लाइफ में, एक पॉजिटिव एटीट्यूड लेके। पॉजिटिव एटीट्यूड रखना आपके लिए अच्छा होगा। यहाँ पे 2 बार एक ही साथ यहाँ पे 9 आया है। लेट्स सी यहाँ पे 1 भी है, ठीक है? ट्रिपल 1 है। ज़रूर आप चेक करिएगा एंजल नंबर आपके लिए क्या मैसेजेस हैं यहाँ पर। दूसरा, मैं पॉजिटिव एटीट्यूड लेके आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। वो जो चेंज उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। ओके, मैं देख पा रही हूँ कोई आपसे फ्लर्ट कर सकता है, कोई आपको मक्खन लगा सकता है, मीठी-मीठी बातें आपसे कर सकता है बच के, या मेबी ये कोई पर्सन आपको अप्रोच कर सकता है, ये वो पर्सन है। ये बता सकता है कि आपको कितना मिस कर रहा है और आपकी क्या मायने हैं उसकी ज़िंदगी में। ओके, बट येस, आपको टू फेस पीपल से भी बचना है। जो दो मुँहा होते हैं ना, दो मुँहा साँप कहा जाता है, ओके? तो आपके सामने तो बहुत अच्छे बनते हैं, लेकिन दूसरी तरफ कुछ और होते हैं। तो जो बहुत ज़्यादा मीठी-मीठी बातें करे ना, तो उस इंसान पे भी डाउट करना चाहिए। आइए देखते हैं, मैच्योरिटी। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपने शायद मेबी कोई लेसन लिया है ज़िंदगी से और आप पहले से बेहतर बनते मुझे दिखाई दे रहे हो। एक मैच्योरिटी आ रही है आपके अंदर। मेबी आपने इस पहले कुछ प्रॉब्लम्स देखी हुई हैं, या इस समय पे शायद आप कुछ स्ट्रगल देख रहे हो, ठीक है? हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो बटरफ्लाई ऑलरेडी बन चुके होंगे, ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड पूरा किया होगा। हो सकता है कुछ लोगों का भी कोकून पीरियड ही चल रहा है, और मेबी शायद मैच्योरिटी की राह पे आप निकले हो, तो हो सकता है आप में से कुछ लोग कैटरपिलर भी हों। ठीक है? कि ये तो शुरुआत है ट्रांसफॉर्मेशन की। तो कुछ लोग के लिए शुरुआत हो सकती है, कुछ लोगों के लिए इन प्रोसेस है, एंड कुछ लोग के लिए ये एंडिंग हो सकती है। ठीक है? ट्रांसफॉर्मेशन की। बट मैच्योरिटी आती मुझे दिखाई दे रही। गिल्ट, कोई नेगेटिव मैं देख पा रही हूँ एनर्जी, या फिर नेगेटिव थॉट है आपको। देखो, किसी बात का गिल्ट नहीं होना चाहिए। अगर आपसे गलती हुई है तो उसको माफ़ करो। आप जो हो उसको एक्सेप्ट करो, ठीक है? अपनी गलतियों को
माफ़ करना भी आना हो चाहिए, ठीक है? हम दूसरों को माफ़ करते हैं कि हमें खुद को भी माफ़ करना चाहिए। कोई भी नेगेटिव एनर्जी के साथ रहोगे, गिल्ट के साथ रहोगे, तो आप लाइफ़ में आगे ग्रो कैसे करोगे, ठीक है? द मास्टर, ओह माय गॉड! डेफ़िनेटली यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं, जो बहुत हद तक अपना ट्रांसफ़ॉर्मेशन कंप्लीट कर चुके हैं, एक बदलाव में हैं एंड यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ गुरु की ऊर्जा है, गुरु की। तो या तो आपको किसी गुरु का साथ मिल सकता है, आने वाले टाइम में, ठीक है? वो आपको गाइड कर सकते हैं या आप किसी के गुरु बन सकते हो। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आप ज़रूर किसी को सामने से ही लेसन्स दो या सामने से ही समझाओ, बताओ। कभी-कभी आपकी लाइफ़ को देखकर या आपकी बातों को सुनकर या फिर कह लीजिए किसी से आपके बारे में सुन के भी इंसान सीख लेते हैं बहुत सारी चीज़ें। आप किसी न किसी तरीके से लोगों के लाइफ़ में एक लेसन लेकर आ रहे हो, सिखा रहे हो किसी को, ठीक है? और यहाँ पे आप देखो मैच्योरिटी का कार्ड आना, द मास्टर का कार्ड आना, दोनों ही जो कार्ड है वो काफ़ी नॉबल काइंड ऑफ है। ऐसा लग रहा है कि आप वाइज़ बन रहे हो और भी ज़्यादा वाइज़ हो रहे हो अपने लाइफ़ में, ठीक है? नो, किसी चीज़ के लिए यहाँ पे नो है आपके लिए। नो आया है तो अगर सॉरी, अगर आप कोई क्वेश्चन आपके मन में कोई क्वेश्चन था जब आप इस रीडिंग में आए, अपनी लाइफ़ को लेके या किसी चीज़ को लेके, जैसे कि क्लिक करते हैं ना मन में कुछ ना कुछ, तो अभी इस समय पे आप सिचुएशन देख रहे हो तो जो मन में चल रही होती है, पर यहाँ पे आपके लिए नो आया है। तो शायद ये उसका आंसर हो सकता है जो आंसर आप ढूँढने की कोशिश कर रहे हो, चूँकि मन में कोई ना कोई क्वेश्चन तो होता ही है। तो शायद ये आपके मन का कोई क्वेश्चन का आंसर है, नो। पर यहाँ पे ये भी हो सकता है जो गिल्ट है उसके लिए भी शायद नो कहा जा रहा है कि नो, किसी तरह का नेगेटिव एनर्जी नो। ऑप्टिमिज्म का कार्ड भी है तो इसलिए भी कहूँगी कि पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ना है आपको। लेट्स सी और क्या कार्ड है आपके लिए यहाँ पर। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। तो मुझे लग रहा है कि शायद यहाँ पे आपको हेल्प मिल सकती है किसी और से। अगर आपके पास ऐसे लोग हैं तो प्लीज़ उनसे हेल्प माँगिए, जैसे कि द मास्टर है, कोई मेंटर है आपके पास जिनसे आप हेल्प ले सकते हो, कोई है जो बड़ा जो आपको बता सकता है, कह सकता है, दिशा दिखा सकता है, ठीक है? तो उनसे हेल्प माँगिए, आस-पास हैं आपके लोग, या एंजल से कहो डायरेक्ट, एंजल्स आप मेरी मदद करिए, क्योंकि एंजल्स को अलाउ नहीं है कि वो डायरेक्ट आपकी लाइफ़ में एंटर करे। बिना आपकी परमिशन के वो बिल्कुल भी आपकी लाइफ़ में इंटरफेयर नहीं कर सकते। अपॉर्च्युनिटीज़, ओके। आपकी लाइफ में अपॉर्च्युनिटीज़ आती हुई मुझे दिखाई दे रही, बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ आप देख रहे हो कैसे बारिश हो रही है। यस, आने वाले समय में आपको अपॉर्च्युनिटीज़ मिलने वाली है जिस जो आपकी लाइफ को बदल के रख देगी। फाइनेंशियली वाइज़ मैं देख पा रही हूँ, मे बी लव में भी मुझे कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। आप में से काफ़ी लोग लव में कोई रिस्क लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, ठीक है? या मतलब किसी को सेकंड चांस देते हुए, कोई आपको हो सकता है कि कोई आपका सीक्रेट एडमायर है, वो आपको पसंद कर सकता है, वो आपको आपकी लाइफ में आने की कोशिश कर सकता है, ठीक है? लाइट, रोशनी, आप रोशनी की तरफ जा रहे हो। अब जो होने वाला है ना, आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है आपके लाइफ का, वो लाइट से भरा है, वो खुशियों से भरा है, वो रोशनी से भरा है। तो कुछ बहुत ही अच्छा आपकी लाइफ में यहाँ पे होने वाला है, घटने वाला है, ठीक है? लेट्स सी, पेशेंस एंड प्लानिंग, एक सेकंड। पेशेंस एंड प्लानिंग, आगे बढ़ने के लिए, आगे जो भी आपने सोच रखा है करने के बारे में, जो भी आप चाहते हो कि वो हो, तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ पेशेंस एंड प्लानिंग। कोई मन में है, कुछ है, प्लान है। हो सकता है अभी उसके लिए नो कहा जा रहा है, लेकिन आपसे कहा जा रहा है पेशेंस रखो और प्लान बनाओ। वो चीज़ ज़रूर सक्सेसफुल होगी, लेकिन आगे जाके होगी। ये अभी सही समय नहीं है उस चीज़ के लिए। पेशेंस एंड प्लानिंग, लेट्स सी नेक्स्ट क्या है। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, ओके। हो सकता है बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड में चल रही है और एक साथ आपकी लाइफ में कई एस्पेक्ट्स हैं जो कि जिसमें आपका दिमाग भिड़ा हुआ, मतलब करियर भी सोच रहे हो, लव भी सोच रहे हो, फैमिली में भी है, हेल्थ में भी है। बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही है और आपको सब कुछ मैनेज करना है, सब कुछ देखना है। मे बी कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है, कुछ ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं जो कि आप जिस चीज़ के बाद कॉन्फ्लिक्ट्स लाइक रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट्स जो कि आपके माइंड पे भी अफ़ेक्ट करेंगी एंड आप उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच सकते हो, ठीक है? या हो सकता है जैसे पेशेंस एंड प्लानिंग है, तो आप काफ़ी कन्फ्यूज़ हो करियर को लेके, या मैं देख पा रही हूँ कि लव लाइफ़ में दूसरे पर्सन की फीलिंग्स को लेके कि वो मुझे पसंद करती है या करता है कि नहीं करता, ठीक है? या फिर इस पर्सन के साथ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, ठीक है? समथिंग लाइक दैट। और इसको माफ़ करना चाहिए, सेकंड चांस देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, ठीक? अगर अपॉर्च्युनिटी आ गई तो कई अपॉर्च्युनिटीज़ आ गई तो कौन-सी अपॉर्च्युनिटीज़ को चुनना चाहिए, वो हो सकता है। तो बहुत कन्फ्यूज़न मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है? यहाँ पे आपके लिए होप है, ठीक? तो एक तो बात मुझे समझ में आ गई, आने वाले समय में आपके लिए लाइट है,
आपके लिए होप है। आपसे कहा जा रहा है बस पेशेंस रख के आगे बढ़ना, ठीक है? जो सीखा है ना इस समय पर, जो मैच्योरिटी, जो मास्टरी आपने पाई है, वो काम आएगी। दूसरे जैसे मैंने जैसे कहा ना, कुछ लोगों के लिए कैटरपिलर हो अभी आप। अभी तो हो सकता है कुछ लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड शुरू ही हुआ है। तो आपसे कहा जा रहा है वो लाइट, आपके नेक्स्ट चैप्टर में वो लाइट, वो होप, वो पेशेंस आपको अभी से रखना होगा, वो पेशेंस प्लानिंग अभी से करनी होगी। आप अपने अंदर ग्रोथ देखोगे, एक बहुत बड़ी ग्रोथ, ठीक है? आइए देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेज है यहाँ पर। सबसे पहले है कैरेज, अ जर्नी, येस मे बी ट्रैवल है आपके लिए, आइदर फिजिकल और मेंटल, ओके? फिजिकल या मेंटल, तो कोई ना कोई जर्नी पे आप जाते मुझे दिखाई दे रहे हैं। ओके, 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 ओके। इसको मैं साइड कर लेती हूँ पहले। अ पीरियड ऑफ इल हेल्थ और डिप्रेशन, येस मे बी, क्योंकि ये जो कंडीशन है मेंटल हेल्थ की, आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हो, या तो मैंने बोला हेल्थ भी हो ही सकती है। ग्रेट वरी ओवर नथिंग, सी प्रॉब्लम यही है कि आप ऐसी चीज़ों पे परेशान हो रहे हो, ऐसी चीज़ों को लेके बैठे हो जिनका कोई वजूद ही नहीं है रियल लाइफ में इस समय पे, 3D वर्ल्ड में, और उस चीज़ को लेके टेंशन लिए जा रहे हो, जो कि वो की बिना बात की होगी। यू विल बी टेकन केयर इन अ डिफिकल्ट टाइम। देखो, प्रॉब्लम सबकी ज़िंदगी में आता है, उसमें आपको अपने ध्यान रखने की बात कही जा रही है। अनाउंसमेंट, कोई अच्छी अनाउंसमेंट हो सकती है, कुछ आपको अच्छा सुनने को मिल सकता है। एंड हिडन सीक्रेट कैन हार्म यू। ये देखिए कि आप किससे, किस पर्सन से अपने सीक्रेट शेयर कर रहे हो, क्योंकि आपके हिडन सीक्रेट आपको ही यहाँ पे प्रॉब्लम में डाल सकते हैं। तो सोच समझ के, ओके? अब हम इस डेक से भी देखेंगे आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। मैं इसको ऐसे ही लगा देती हूँ, ठीक है? टैरो से देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं यहाँ पर। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं अपने लाइफ में बहुत प्रॉब्लम, बहुत इश्यूज़ देख रहा हूँ, चूँकि मेरी लाइफ में इस समय पे थोड़ा-सा मतलब डार्क पीरियड चल रहा है, चूँकि गिल्ट का कार्ड भी मैंने देखा है। मैं आपको बता दूँ, ये चीज़ आपको बहुत बड़ा लेसन देके जाएगी, ठीक है? इसलिए आप मास्टर का कार्ड आया है। दूसरा, आगे वाले आने वाले समय में अपॉर्च्युनिटीज़ ही अपॉर्च्युनिटीज़ है। हो सकता है आपको ईश्वर कुछ आपको चाहिए और वो आपको नहीं दे रहा है, ठीक है? चूँकि उसने उस चीज़ के लिए नो कहा है, ठीक? उसको समझने की कोशिश करिए, ठीक? नहीं तो आप और भी ज़्यादा प्रॉब्लम में पड़ोगे। इस वज़ह से वो आपको बचा रहे हैं। हमेशा इतना याद रखना, गॉड जब भी हमें किसी चीज़ से अलग करते हैं, वो उस समय पे हमें उस चीज़ से प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, या कोई लेसन होता है, ठीक है? और वो याद रखिएगा, हमेशा होना ज़रूरी होता है, ठीक है? तो उनको कभी डाउट मत करना इन चीज़ों को लेकर, लोग करने लगते हैं। ठीक है? दूसरा, मैं यहाँ पे लाइट देख रही हूँ, ठीक? तो कुछ बहुत ही अच्छा होगा, होप भी है, आगे आने वाला समय अच्छा होगा। और अभी कोई प्रॉब्लम देख रहे हो तो अपनी होप मत खो, कहा जा रहा है, ठीक है? वो अंधेरे में दिया का काम करता है, आपकी आपकी वो ताकत, ठीक है? एंड यहाँ पे वो आपको रास्ता दिखाएगा आगे बढ़ने का, हौसला देगा आगे बढ़ने का। एंड पेशेंस एंड प्लानिंग, क्योंकि कुछ बहुत ही ख़ास आपके लिए रखा हुआ है। एक बहुत बड़ा आपकी लाइफ़ में चेंज आने वाला है, ठीक है? लेट्स सी। और यहाँ अगर आप परेशान भी हो रहे हो ना, तो आप ऐसी चीज़ों पे परेशान हो रहे हो जिस पे नहीं होने की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि शायद आपको किसी चीज़ के लिए यहाँ पर मना किया जा रहा है कि नहीं, नो, वो आपके लिए शायद नहीं है, ठीक है? मेबी आप इस चीज़ को समझो। वो नो का हो सकता है आपके लाइफ़ में कोई और मतलब हो, चूँकि आप अलग-अलग सिचुएशन देख रहे हो, जनरल रीडिंग है। बट जो मैं समझ पा रही हूँ वो मैंने आपको बताया है, ठीक है? लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेज है टैरो से। सिक्स ऑफ सोर्ड, एक पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड मैं देख रही हूँ। आप अच्छे के लिए आगे बढ़ रहे हो। आपकी लाइफ में स्टैग्नेंट आ गया था, तो आप में आपकी लाइफ में मूवमेंट हो रही है। आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो और अपनी हैप्पीनेस को चुनते दिखाई दे रहे हो, ठीक है? और ये सच है, किसी के आने से या किसी के जाने से लाइफ में कभी किसी की ज़िंदगी रुकती नहीं है। द मून, काफ़ी इमोशनल हो सकते हो, कुछ ऐसी हिडन चीज़ें हैं अपने बारे में हैं जो पता चलेगी आपको। दूसरा, मैं देख पा रही हूँ कि आप कोई भी पोटेंशियल हो सकती है किसी तरह की। दूसरा, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपकी साइकिक एबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाली है। आप काफ़ी स्पिरिचुअल भी हो सकते हो, और आपके लिए मास्टर का कार्ड भी आया है। मैंने बोला, आप में से काफ़ी लोग ऐसा काम भी कर सकते हैं मास्टर वाला, जिसमें आप सबको दिशा दिखा रहे हो, आप सबको मेंटोर कर रहे हो, सबको बता रहे हो कि कैसे जाना चाहिए, क्या कर लोग खुद आप तक आएँगे, ठीक है?
मैं ये भी नज़र आ रहा है, लेट्स सी और क्या है मैसेज आपके लिए। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, यहाँ कुछ ऐसी फीमेल्स हैं जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुकी हैं, या काफ़ी मैं इंडिपेंडेंट देख रही हूँ, काफ़ी स्ट्रॉन्ग देख रही हूँ, काफ़ी ऐसा देख रही हूँ कि इमोशंस के मामले में अब मुझसे कोई नहीं खेल सकता। मेरे इमोशंस के साथ अब कोई नहीं खेल सकता, एंड मैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुकी हूँ अंदर से। मैंने खुद को अब फिर से रिवाइव कर लिया है आगे लाइफ में बढ़ने के लिए। ठीक है, और किसी को ऐसे ही अपनी ज़िंदगी में एंटर नहीं करने देंगी। ऐसी कोई वुमन मुझे दिखाई दे रही, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। द वर्ल्ड, मुझे पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दे रहा है आपका। ठीक है, आप मेल हो या फीमेल ये मैटर नहीं करता, पर आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज, ये मैं आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज देख रही हूँ आपके अंदर आने वाला है। द वर्ल्ड, हो सकता है आपकी लाइफ का कोई न्यू फेज़ स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, जिसमें आप एंटर कर रहे हो। एट ऑफ कप्स, यस, कुछ पुराना ऐसा है जो आप छोड़ कर जा रहे हो। आप कुछ लोगों को टाटा बाय बाय कर रहे हो और एक एंडिंग दे रहे हो, एंड न्यू बिगनिंग करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। लेट्स सी दी हाउमेट, यस, यहाँ पे आप में से काफ़ी लोग की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो सकती है, एंड यस, आप में से काफ़ी लोग सिंगल भी हो सकते हो या अकेले हो। सिंगल नहीं हो फिर भी शायद अकेला महसूस कर रहे हो। अगर रिलेशनशिप में हो तो लॉन्ग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, या तो बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर के साथ टाइम नहीं स्पेंड कर रहे हो, ऐसा कुछ। बट मुझे दिखाई दे रहा है ये समय आपका हर्मिट मोड का है, तो मैं देख रही हूँ कि शायद आप खुद के बारे में पता लगा रहे हो, खुद के बारे में जानने की कोशिश करो। या तो आप में से काफ़ी लोग किसी वर्गो से डील कर सकते हैं, ठीक है, किसी वर्गो से आप डील कर रहे हो, मे बी। लेट्स सी, यहाँ पे पेज ऑफ कप्स आया है। यस, एक न्यू बिगनिंग आपके करियर में एंड आपकी लव लाइफ में, किसी चीज़ में न्यू बिगनिंग आपके लिए होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। बड़ा ग्रीन ग्रीन सा कार्ड आया है आपके लिए, आप देख रहे हो। बॉटम ऑफ द डेक आपके लिए मैं यहाँ पे लेना चाहूँगी थ्री ऑफ पेंटिकल। मुझे लगता है जो भी है हार्ड वर्क आपको करने हैं, एफर्ट्स आपको करने हैं। यहाँ पर पार्टनरशिप आते दिखाई दे रही है, या तो ये पार्टनरशिप बिजनेस पार्टनरशिप या रोमांटिक पार्टनरशिप या मैरिज, ठीक है, ऐसा हो सकता है। नहीं तो मैं देख पा रही हूँ आप काफ़ी चीज़ें अपने लाइफ में सही करते दिखाई दे रहे हो, अपने लाइफ को एक सही ट्रैक पे लाते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है, और अपने करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस करने वाले हो उस समय पर। यस, तो ये थी आपकी रीडिंग कैंसर। अगर आपको अच्छी लगी हो या रेजोनेट की हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।